So today we are going to discuss about delete statement in SQL. इसका वर्क क्या होता है? इट वर्क ऑन डेटा, ठीक है। जो टेबल में आप डाटा इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर काम करती है, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम नहीं करती। जैसे कि कल को अगर आप चाहें कि पूरा कॉलम डिलीट करना है, आपको कोई कॉलम ऐड करना है, कॉलम का डाटा टाइप बदलना है, ऐसा काम नहीं करती है। ये सिर्फ क्या करती है? डेटा। आपने कहा कि ये डाटा खत्म करना है, भाई मनीष का ये रिकॉर्ड मेरे को फिनिश करना है, ये रिकॉर्ड मेरे को रिमूव करना है, तो आप डिलीट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डाटा पे वर्क करती है, स्ट्रक्चर पे नहीं करती। इसकी जो बेसिक कमांड होती है, रिमूव द कंप्लीट टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको कंप्लीट टेबल रिमूव करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके डाटाबेस में कोई टेबल है ABC और उसके अंदर 10 रिकॉर्ड 20 रिकॉर्ड कितने भी हैं, और आपको एक ही कमांड से सभी के सभी रिकॉर्ड हटाने हैं, एक ही कमांड से, तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। आपके पूरे डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके डाटाबेस से वो टेबल रिमूव हो गई है, टेबल तो वही है, उसके अंदर का डेटा रिमूव होता है। टेबल एग्जिस्ट करती है आपकी, करेक्ट, सिर्फ डेटा रिमूव होता है। इसके साथ साथ आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना हो। मान लीजिए 10 रिकॉर्ड है और इसमें से सिर्फ आप उन लोगों का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पर बेस करते हैं। जैसे कि उन लोगों को डिलीट करना है जो दिल्ली में सर्वाइव करते हैं, या उन लोगों को डिलीट करना है जिनका डेजिग्नेशन ये है, या किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को डिलीट करना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो केवल डिलीट कर सकते हैं आप रिकॉर्ड को, या तो 1 बाय 1 करके कर लो कंडीशन लगा के, या फिर एक साथ कर लो, उसको प्रैक्टिकली दो। मेरे पास यहाँ पर हम एक डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। सिस्टम में पहले से बना हुआ है कोई डेटाबेस, मैं उसे माउस खराब है, दिख रहा है इतना? अभी ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर सिस्टम में हम एक डेटाबेस लेंगे और उसके अंदर एक टेबल चेक करते हैं। यूज डेटाबेस का नाम ABC, ठीक है। कमांड को हमने रन किया, कंट्रोल एंटर दबा के, आपका डेटाबेस यूज हो गया। इसके अंदर हम टेबल चेक करते हैं, शो टेबल्स उसकी कमांड होती है। तो यहाँ पर हमें पता चला इसमें 5 टेबल मौजूद हैं। तो इसमें से हम एम्प्लॉय नाम का टेबल या एम्प्लॉय3 नाम का टेबल उठाते हैं। क्या कमांड होती है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जिसका नाम है एम्प्लॉय3। इसको रन करने पर ये हमें इस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स बताएगा। तो इस टेबल में एक रिकॉर्ड मौजूद है, ओके। तो चलिए दूसरा टेबल देखते हैं जिसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड मौजूद हो। एम्प्लॉय2 में 2 रिकॉर्ड मौजूद है, करेक्ट। अब मान लीजिए इसके अंदर से मैं चाहता हूं कि सभी के सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं, इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी डिलीट हो जाएं, तो आपको डिलीट स्टेटमेंट रन करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूं ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स। तो कमांड रहेगी आपकी डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, बस आपको रन करना है इसे। आपका पूरा टेबल डिलीट हो चुका है। अगर आप इसे दोबारा से यहाँ पे रन करते हैं, अब आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कंप्लीट एकदम पूरा का पूरा टेबल आपका रिमूव हो जाता है। अब हम कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, डिलीट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। डिपेंड अपॉन क्राइटेरिया, डिपेंड अपॉन सम क्राइटेरिया। जैसे कि हम यहाँ पर एक टेबल लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसमें तो रिकॉर्ड है नहीं, ऐसी टेबल लानी होगी जिसमें रिकॉर्ड हो। एक टेबल और थी क्लाइंट, तो इसमें हमारे पास काफी सारे रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब मान लीजिए हमें इसमें से रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 5 है। तो कमांड हम रन करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर आपको लिखनी है कंडीशन वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5। तो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 5 होगी वो रिकॉर्ड हटेगा, बस। ये कमांड को आपने रन किया, चेक योर टेबल and you will see the record number 5 has been deleted. अब मान लीजिए हमें वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जो लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में तो काफी सारे लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तीनों का हटेगा। कंडीशन सिंपली आप वैसे ही रन करेंगे जैसे बताया था अभी। आप यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम क्लाइंट वेयर ECT, कॉलम का जो नाम होता है वही लिखना है। क्या नाम है? ECT लिखना है, इज इक्वल टू दिल्ली। कमांड रन किया, खत्म डाटा। चेक करते हैं इसको। सो यू विल सी दिल्ली के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो खत्म हो गए, ठीक है।
कोई डाउट किसी बच्चे का डिलीट स्टेटमेंट को लेकर? समझ में आ गया? आपने जो ये डिलीट स्टेटमेंट पढ़ी, इस डिलीट स्टेटमेंट में होता क्या है कि जो रिकॉर्ड आप डिलीट करते हैं ना उसको वापस लाया जा सकता है। गलती से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया, वापस लाया जा सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को वापस लाता हूँ, जितना भी कुछ मैंने डिलीट किया है मैं लिखूंगा रोल बैक और कमांड को रन किया। अब मैं ये टेबल आपके सामने रन करता हूँ, तो मैंने इसमें 5 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट किया था, दिल्ली के रिकॉर्ड हटाए थे मैंने। जैसे ही आप फायर करते हैं आपको सारे रिकॉर्ड वापस मिलते हैं। दिख रहा है? समझ में आ गया? तो डिलीट कमांड से अगर कोई गलत कुछ हो जाए, आपसे गलती से कोई डाटा डिलीट हो जाए तो वापस लाया जा सकता है। कौन सी कमांड है? डिलीट कमांड। तो रोल बैक से हम उस कमांड को वापस लाते हैं, लेकिन डिलीट का डाटा वापस आता है केवल रोल बैक कमांड। इसका भी सुन लीजिए आप, जो रोल बैक कमांड होती है उससे केवल डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। डेटाबेस डिलीट हो गया, स्ट्रक्चर खत्म कर दिया आपने, स्ट्रक्चर को वापस नहीं ला सकते। ठीक है, स्ट्रक्चर टूट गया, वापस नहीं आएगा। डेटा वेटा खराब है, बदल सकते हो आप, ला सकते हो वापस। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पर डिलीट स्टेटमेंट एंड होती है आपकी। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज ट्रंकेट कमांड। अभी जो ट्रंकेट कमांड होती है ये डीडीएल कैटेगरी में आती है। उस दिन मैंने आपको डीडीएल में ऑल्टर, क्रिएट और ड्रॉप बताया था, बट ट्रंकेट किसका पार्ट है? डीडीएल का पार्ट है। याद रखने ये बात। तो ट्रंकेट कमांड डीडीएल में आती है। ट्रंकेट कमांड को हम यूज करते हैं टेबल में से डाटा को रिमूव करने के लिए, इसको भी उसी के लिए यूज करते हैं। तो अब सवाल खड़ा होगा आप लोगों के माइंड में कि डिलीट कमांड भी तो उसी के लिए यूज होती थी। तो दोनों में फर्क समझना है आपको कि जो डिलीट कमांड होती है उसमें अगर कोई डाटा आप डिलीट करते हैं तो उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन ट्रंकेट से अगर आपने कोई डाटा हटा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, वो कभी वापस नहीं आएगा, गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कमांड को सोच समझ के हटाना है। दूसरा डिफरेंस, डिलीट कमांड का यूज करके आप एक एक रिकॉर्ड हटा सकते हैं। जैसे पिछली स्टेप्स में डिलीट वाली हमने लेक्चर में देखा था कि हम एक एक करके रिकॉर्ड हटा पा रहे थे, यानी कंडीशन लगा पा रहे थे, वेयर क्लोज। ट्रंकेट में वेयर क्लोज नहीं लगता। तो ट्रंकेट कमांड्स को अगर आप यूज करते हैं तो वो पूरी टेबल को डिलीट करता है, उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सबको डिलीट करता है, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगा, सबको डिलीट करेगा। तो चलिए इसे भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो अब हम यहां पर कमांड फायर करेंगे ट्रंकेट, और सेम टेबल है हमारे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, कमांड को रन किया, डाटा आ गया आपके पास। अब ये पूरा डाटा मेरे को रिमूव करना है। तो डिलीट कमांड तो पता ही आपको कर सकते हो, लेकिन उसको वापस लाया जा सकता है, रोल बैक फायर हो जाता है उसमें, लेकिन इसके ऊपर फायर नहीं होगा। तो हम लिखते हैं यहां पर ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। अब आप रन कर दीजिए, कमांड रन किया। रन करने की कमांड है कंट्रोल एंटर। आपका डाटा डिलीट हो गया, टेबल को हमने चेक किया तो डाटा डिलीट है, नहीं दिख रहा। अब हम रोल बैक फायर करके देखते हैं। रोल बैक फायर किया, फायर हो रहा है, लेकिन डाटा नहीं आ रहा। कहाँ है? समझ में आ गया? तो दोनों से क्या होता है? डाटा डिलीट होता है, लेकिन डिलीट कमांड से डाटा डिलीट होगा तो वापस ला सकते हो, ट्रंकेट से डिलीट होगा वापस नहीं आएगा। कारण डीडीएल का पार्ट है। डीडीएल की जो कमांड होती हैं अगर वो कुछ गड़बड़ हो जाए, वो आपने फायर कर दी तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप। ठीक है, डाटाबेस आपने रिमूव कर दिया, ड्रॉप कर दिया, वापस नहीं आएगा। टेबल आपने ड्रॉप कर दिया, वापस नहीं आएगा। कोई चीज आपने क्रिएट कर दी और रोल बैक कर दोगे तो वो हट जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किस पे चलती है रोल बैक कमांड? डीएमएल पे। तो डीएमएल कमांड कौन कौन सी होती हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तीनों पे चलेगा। फाइनल, ये टॉपिक यहाँ